नमस्कार दोस्तों। होली स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ एक और बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसे बनाना बेहद आसान है। घर में रखे सामान के साथ इजीली बना पाते हैं। ये मिठाई मालपुआ है, जो कि ऊपर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से जूसी और सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। क्योंकि आज इस मालपुआ को बनाने जा रही हूँ मैं उड़द की दाल के साथ, जो कि बनकर बेहद स्वादिष्ट लगेगा। तो स्वागत है आपके अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं उड़द दाल का मालपुआ। इसे बनाने के लिए 1/4 कप मैंने ये उड़द की धुली हुई दाल ली है। देखिएगा इस तरीके की होती है। साथ में 1/4 कप मैंने मैदा ली है, और मैदा को कब कहाँ यूज करना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उड़द की दाल को एक बॉल में डाल लेते हैं और पानी डाल करके रगड़ रगड़ के इसे 2 से 3 बार पानी से धोएंगे, क्योंकि इस पर एक सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा होता है, उसका अलग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पानी कितना क्लाउडी हो गया है। मैंने 2 से 3 बार इसे साफ धोया है। अब पानी डाल करके इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। क्योंकि मैंने 1/4 कप दाल और 1/4 कप मैदा यानी कि आधा कप टोटल, तो उसका दुगना 1 कप चीनी ली है। चीनी को एक पतीले में डाल दूंगी और 3/4 कप इसमें मैं पानी डाल दूंगी, और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से घुलने दूंगी। देखिए थोड़ी देर में चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब चाशनी के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये 2 छोटी हरी इलायची है, इनके सिरे को खोल दूंगी और डाल दूंगी, और साथ में 1 पिंच में केसर के धागे भी डाल दूंगी। केसर से और इलायची से हमारे मालपुए का जायका बढ़ जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए बॉईल आने दूंगी, और हमें कैसी चाशनी बनानी है मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए चीनी घुलने के बाद 2 मिनट मैंने बॉईल आने दिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये आधा तार कह सकते हैं आप इसे, या चिपचिपी कह सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं। देख सकते हैं ऐसी हमें चाशनी बनानी है। अब मैं इसमें 2 से 4 ड्रॉप या चौथाई चम्मच नींबू के रस की डाल दूंगी। ऐसा करने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे और ऐसी की ऐसी चाशनी बनी रहेगी। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब देखते हैं दाल को भीगे हुए 3 से 4 घंटे हो गए। दाल डबल हो गई है और अच्छे से भीग के तैयार हो गई। इसके पानी को हम अलग कर देंगे और भीगी हुई दाल को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। साथ में मैं चौथाई कप इसमें दूध डाल दूंगी, और इसे पल्स मोड पर एकदम फाइन पीस करके हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ। कोई इसमें दाना नहीं है, इसका फाइन पीसना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें जो चौथाई कप मैदा ली थी छान के रखी हुई है उसे डाल दूंगी। साथ में दूध डाल दूंगी। ये आधा कप दूध में खर्च कर चुकी हूँ और आधा कप और लिया है, थोड़ा सा डाल दूंगी। ये उबला हुआ दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। इसे भी मैंने डाल करके अच्छी तरह से पीस लिया। आप देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ। बैटर थिक है तो मैं थोड़ा सा दूध डालकर फिर इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितना फर्स्ट क्लास हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब इसे मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस टाइप की है। थोड़ा अब भी गाढ़ी है, तो मैं आपको चम्मच से चला करके दिखाती हूँ। देखिएगा थोड़ा गाढ़ी है, तो जार में हम जो बाकी बचा दूध है इसे डाल देंगे और ब्लेंड करके इस दूध को इस बैटर में मिला लेंगे। टोटल मैं 1 कप दूध इसमें डाल चुकी हूँ, और आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध के साथ टेस्ट अच्छा आता है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना गाढ़ा है ना पतला है। अब इसे ढक कर के 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि मैदा सेट हो जाए। 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैदा अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल दूँगी। साथ में ये 3 छोटी इलायची के दाने, इनको क्रश करके डाल दिया है। अब इन्हें मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस बैटर को हमें कम से कम 4 से 5 मिनट एक ही दिशा में फेंटना है ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। बैटर तैयार है। अब मैंने गैस ऑन करके एक चौड़ा पैन रख दिया है, उसमें मैंने प्योर घी डाल दिया है। आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैटर डाल करके दिखाती हूँ। देखिएगा डालते के साथ ही ये फूल गया है, और बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब इस टुकड़े को हम बाहर निकाल देंगे। कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, उसी से आप बैटर को डालिएगा ताकि एकसार हमारे सभी मालपुए बन करके तैयार हों। तो एक बार में जितने मालपुए पैन में आ जाएंगे हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है।
कुछ देर हम इसे इसी तरीके से रहने देंगे, बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। और कुछ देर बाद मैं चम्मच से आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ। देखिएगा इस तरीके से ये कितने फूल गए हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ। आपकी इच्छा है, सैलो फ्राई करेंगे तब भी ये अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने एक एक करके सभी मालपुए को पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से सिकने देंगे। गैस की फ्लेम हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना ऊपर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से ये फूलेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए मैंने अलट पलट कर दूसरी तरफ से भी कितना अच्छा कलर आया और बहुत अच्छे सिक करके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सिक कर तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम एक कड़छी पर इस तरीके से एक एक करके निकाल लेंगे और दूसरी चम्मच से दबा देंगे ताकि जो भी एक्सेस घी होगा वो पैन में रह जाएगा। देखिए इस तरीके से दबा करके आप घी को निकाल सकते हैं। और जो हमने चाशनी तैयार की थी वो अभी हल्की गुनगुनी है, ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसमें इन मालपुए को हम डाल देंगे और चम्मच से इन्हें नीचे ऊपर कर देंगे ताकि ये चाशनी में डिप हो जाए। बस इसी तरीके से मैंने बाकी मालपुए भी इसमें डाल दिए हैं और इन्हें बस हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। जैसे दूसरा बैच फ्राई हो जाएगा तब हम इन मालपुए को निकाल लेंगे, अभी इसमें डिप रहने देंगे। चलिए दूसरा बैच तैयार करते हैं। अब कड़छी से बैटर लेके एक बार में जितने मालपुए हमारे पैन में आ जाएं डाल देंगे। कुछ देर इसी तरह से इन्हें रहने देंगे। थोड़ा थोड़ा घी इनके ऊपर भी डाल देंगे ताकि ऊपर की सतह भी अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अब इन्हें फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिकने देंगे जैसे हमने पहले बैच को फ्राई किया था। जब तक हमारा ये मालपुए फ्राई होकर तैयार होते हैं तो हमने जो चाशनी में मालपुए डाले हुए हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से इनने चाशनी सोख ली है। अब एक एक मालपुआ निकाल करके हम प्लेट में रख लेंगे। आप देख सकते हैं कितने शानदार हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए इधर हमारे दूसरा बैच भी सिक करके तैयार हो गया है। दोनों तरफ से परफेक्ट इसकी सिकाई हुई है। अब इसे हम कड़छी पे निकाल करके दूसरी कड़छी से दबा करके एक्सेस घी को निकाल देंगे और इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे और इस तरीके से चम्मच से अलट पलट कर हम अच्छी तरह से इन्हें चाशनी में डिप करेंगे ताकि सभी मालपुए में अच्छी तरह से चाशनी लग जाए। तो देखिए हमारे सभी मालपुए बनकर तैयार हैं। चाशनी में हमने इन्हें अच्छी तरह से डिप कर लिया है और चाशनी हमारी लगभग ख़त्म हो गई है। पूरे मालपुए हमारे तैयार हैं और इतने बैटर में हमारे 15 मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। देख सकते हैं कितने शानदार मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। अब हम पिस्ता की कतरन से इसे गार्निश कर देंगे। ये मेरे पास कुछ बादाम की कतरन है, उसे भी मैं इस पर डाल दूँगी। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और भी सुंदर लगेंगे। और देख सकते हैं कितने शानदार हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। आइए एक मालपुए को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया मालपुआ सिक करके तैयार हुआ है और तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से कितना सुपर सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार हुआ है। देखिए कितना जूसी है। तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी उड़द दाल से मालपुए बनाइएगा। आप चाहें तो उड़द की दाल कम, मैदा की रेशो ज़्यादा रख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।